प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार है। आज इस शुभ दिन पर हमने पिछली कक्षा में महिला की साहस गाथा इस व्यक्ति परिचय पाठ में बिछेंद्री पाल का परिचय ले लिया। उनके माता पिता का, उनका बचपन, उनकी शिक्षा दीक्षा, इनके बारे में जान लिया। उनका हौसला तो ख्वाब स्वप्न क्या था? पर्वत पर चढ़कर क्या अपना नाम चिरस्थायी बनाना। वह उनके बड़े भाई के क्या है पर्वतारोहण प्रक्रिया को देखकर इन्होंने बचपन में यह निश्चय कर लिया, यह हम जान लिए। तो इसी नाते उन्होंने पर्वतारोहण प्रशिक्षण में अपने को नियुक्त कर लिया। तो उसके बाद चलते चलते उन्होंने 3 बड़े बड़े पर्वतों का पर्वतारोहण कर लिया। तो एक दिन क्या हुआ, अगस्त महीने के 1983 में हिमालय में एक पर्वतारोही समारोह हो गया। उनमें वह भाग ली बेटी थी कि वहाँ दुनिया में बहुत बड़ा ऊंचा शिखर वाला पर्वत एवरेस्ट, यह भारत में है, जो इसको दुनिया के प्रप्रथम पुरुष कौन है? तेनजिंग नोर्गे, कन्नड़ में बोलते हैं तेन सिंह। तो इन्होंने चढ़कर अपना नाम रोशन किया था। दुनिया का प्रथम पुरुष है। प्रथम स्त्री दुनिया की कौन थे? जुंके ताबी। इनके बारे में हमने देखा। इनको सम्मान हुआ था उस समारोह में। तो यहाँ भाग लेने के बाद बिछेंद्री ने मन में यह दृढ़ संकल्प किया, एक ना एक दिन मैं क्या करूँ, इस ऊंचाई पर्वत एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर वहाँ भारत का झंडा, त्रिवर्ण ध्वज, कन्नड़ में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरंगा झंडा, इसको फहराऊंगी। तो वह अच्छा दिन अथवा शुभ घड़ी आ ही गया कि 23 मई 1984 को बिछेंद्री ने यह दोपहर के 1:07 पर अपना वह संकल्प को परिपूर्ण कर दिखाई दिया। तो इतना हमने जान लिया। यह कहानी माने इतिवृत्तांत, यह उनके जीवन में घटी एक कहानी है। तो यह कैसे साध्य हुआ? उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया था। कैसे साध्य हुआ यह प्रसिद्धि पाने को? तो हमने पिछली कक्षा में यह देखा था कि देखिए बच्चों, यह हिमालय पर्वतारोही लोग जो नेपाल के निकट है, साउथ कोल कहते हैं। कौन सा प्रदेश? साउथ कोल। वहाँ जाकर वहाँ से एवरेस्ट पर्वतारोहण कार्यक्रम जारी रखते हैं। तो वैसे ही साउथ कोल में कर्नल खुल्लर ने क्या किया? कर्नल माने सेना में अथवा कोई साहसिक क्षेत्र में एक पद, हुद्दे बोलते हैं। तो कर्नल, उनका नाम क्या है? खुल्लर। उसने 3 शिखर दलों को 2 समूह में बांट लिया और उन 2 समूह में एक समूह में बिछेंद्री पाल और उनका साथी अंगदोर्जी थे। तो ये दोनों कैसे साउथ कोल से अपना पर्वतारोह कार्यक्रम जारी रखते हैं। हमने देखा कि उस दिन सुबह 4 बजे हमारी बिछेंद्री क्या हो गई? उठ गई। उठकर उन्होंने हिम को अथवा बर्फ को पिघलाकर उसी पे पानी बनाया। उसी पानी से उन्होंने चाय बनाई। चाय बनाकर क्या किया? थोड़े से बिस्कुट और आधी चॉकलेट खाकर हल्का नाश्ता माने ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट करके वो अपने तंबू से सुबह के 5:30 बजे बाहर निकली। यह कहानी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है। तो वह अपने तंबू अर्थात शामियाना अथवा डेरे बोलते हैं, शिविर बोलते हैं, तो निकट वाले शिविर में अंगदोर्जी ने वास किया था। तो वो भी उनके साथ मिले। दोनों मिलकर कहाँ जाने की तैयारी का तो जाने लगे कि साउथ कोल तक जाने लगे। तो अंगदोर्जी ने बिछेंद्री से पूछा, क्या आप उनके साथ चल सकती है? तो बिछेंद्री को ऐसा आत्मविश्वास था और उसकी कर्मठता, क्रियाशीलता पर भी आत्मविश्वास अथवा दृढ़ता थी। इस नाते और भी अंगदोर्जी पर उसको बहुत भरोसा अथवा विश्वास, आश्वस्त था। इस कारण अंगदोर्जी के साथ साथ वो चलने लगे। तो आज हम देखते हैं साउथ कोल पहुँचने पहले जो एक शिविर मिलता है। आप लोगों को मालूम है बच्चों कि
पर्वतारोहण करते समय बीच बीच में शिविर अथवा क्या शामियाना लगाए रहते हैं, थोड़ी उनको रिलैक्स करने के लिए, अथवा क्या बोलते हैं रुकावट, थोड़ी सी रुकावट चाहिए क्योंकि उनको थकावट होता है, उसे पूर्ण करने के लिए थोड़ी सी रुकावट चाहिए, इसलिए खान पान करने के लिए उनको शिविर में वहाँ क्या रहता है, पर्वत में शिविर रहते हैं। वैसे ये दोनों अपने तंबू से 4:30-5 बजे निकल पड़े सुबह के। देखिए बच्चों 114 पेज नंबर खुलिए, वहाँ मैं पढ़ती हूँ, आप देखिए। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था। दिन ऊपर चढ़ना, इसका अर्थ क्या है, सूर्योदय होना। सूर्योदय विच्छेद कीजिए, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। कौन सी संधि है स्वर संधि में, यह गुणा संधि, वो कार संधि अक्षर होके बनाए। तो सुबह के 6:20 पर अंगदोरजी और मैं यानी कि बिछेंद्री साउथ कोल से बाहर निकले तो सूर्योदय हो चुका था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, माने बहुत तेज नहीं, हल्की हल्की, हगुरा हगुरा, हल्की हल्की द्विरुक्ति लिख लीजिए, हवा चल रही थी। हवा, इसका अर्थ क्या है बच्चों, हवा माने पवन अथवा समीर, पर्यायवाची शब्द है और कन्नड़ में बोलते हैं गाड़ी, अनिला। और क्या है मालूम है आप लोगों को, है तो लिखिए। हवा बहुवचन क्या होता है, स्त्रीलिंग है, इसलिए हवाएं क्या होता है, हवाएं, अन्य वचन। तो इस तरह हल्की हल्की, विलोम शब्द भारी भारी होती है। हवा चल रही थी, देखिए चल रही थी, इसलिए हवा वहाँ कर्म पद है, वह क्या होता है, स्त्रीलिंग, इसलिए चल रही थी। और ठंड बहुत अधिक थी, वहाँ हिमालय पर्वत है ना, तो ठंडा प्रदेश होने के नाते, हिम होने के नाते उस पर बहने वाला पवन क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है। तो हमने बगैर, बगैर माने बिना, रस्सी के बिना, बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी और बिछेंद्री ने वहाँ रस्सी लेके नहीं, रस्सी के बिना क्या किया, पर्वत का चढ़ाई आरंभ कर लिया। चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चढ़ाई कहते हैं। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चलते हुए मुझे भी ऊपर चढ़ने लगे। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कठिनाई माने कष्ट, कठिनाई माने क्या होता है, कष्ट। क्या है, अंगदोरजी आगे आगे पर्वतारोहण करने लगे एक निश्चित गति से, माने स्लो भी नहीं, ತುಂಬ ನಿಧಾನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, वो एक निश्चित गति बोलते हैं। तो ऐसे गति से उनके पीछे पीछे कौन चली, मैं भी उनके संग संग चलने लगी। तो मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि बिछेंद्री ने यह पहले बार पर्वतारोहण नहीं किया था, 3 पर्वतों का चढ़ने का अनुभव इनके पास है। तो कठिनाई बहुवचन क्या होता है, कठिनाइयाँ। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाव चट्टानों इतने सख्त और भुरभुरी थीं मानो शीशे की चादर बिछी हो। यहाँ कुछ वर्णन करते हैं कि पर्वत पर जहाँ वहाँ क्या बिछा हुआ था अथवा क्या पड़ा हुआ था, बर्फ अथवा हिम, उसका वर्णन ऐसे करते हैं कि बर्फ ऐसी जमी हुई थी। जमी माने क्या बात है, क्या शब्द है, जमुना। जमुना माने एकत्र होना, एकत्र होना अथवा चिपकना, अंटूदू, तो वह क्या बोलते हैं, और एक अर्थ फैलना। तो उस पर्वत पर जमी क्या है, बर्फ यानी कि हिम, सीधी व ढलाव, शिखर वहाँ कैसा था, उतना सीधा माने नेरा बोलते हैं, स्ट्राइट बोलते हैं, माने उसका ढलाव माने क्या बोलते हैं, स्लिप अथवा क्या बोलते हैं, इलीजारू बोलते हैं कन्नड़ में। तो चट्टाने इतने सख्त, सख्त माने कठोर, सख्त का अर्थ क्या होता है,
कठोर, सख्त, शब्द का अर्थ कठोर, कठिना, ತುಂಬ गट्टीमुट्ट। तो उस पर्वत का ढलाव बहुत नीचा था और उसमें चढ़ना बहुत कठिन है, तो बहुत कठोर भी थे वह हिम से संवार है क्या है पर्वत। और वह हिम कैसा था, भुरभुरी थी। भुरभुरी माने खड़बड़ी, भुरभुरी माने क्या अर्थ है, भरा भरा, क्या बोलते हैं भुरभुरी। इस शब्द का अर्थ हिंदी में खड़बड़ी होती है, माने क्या बोल सकते हैं, ಉದುರು ಉದುರುವಂಥದ್ದು। ಹಿಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹಾಸಿಗೆ ಇದು ಹೊದಿಕೆ ಹಾಸಿದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಹಿಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಜಾರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ। तो मानो शीशे की चादर बिछी हुई, चादर माने दरी, चादर बहुवचन चादरें होती है, दरी का अर्थ होदिके, चादर होदिके बोलते हैं, बिछना बिछाना बिछवाना प्रेरणार्थक क्रियारोप लिखिए। तो हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। तो पर्वतारोहण के लिए जो मार्ग सीधा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, लेकिन इस तरह की क्या है मुसीबतें हैं, समस्या हैं, तो हमने क्या कर दिया, साथ में लाया फावड़ा, माने खुदाई का एक साधन, माने ಏನು ಅಗೆಯುವ ಒಂದು ಸಾಧನ, कन्नड़ में बोलते हैं गुद्दली अथवा क्या बोलते हैं चलाके, क्या बोलते हैं चलाके, सो क्या बोलते हैं फावड़ा, माने कन्नड़ में गुद्दली अथवा चलाके बोलते हैं, सलीके अಲ್ಲ चलाके। तो इसको हमने क्या कर दिया, बर्फ काटने के लिए, खुदाई करने के लिए इस्तेमाल किया। थोड़ा सा बर्फ काट कर हमारी राह को क्या कर दिया, साफ बना दिया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। मैंने पहले बोला शिखर कैंप माने पर्वतारोहियों को थोड़ा सा रिलैक्स अथवा अपना थकावट दूर करने के लिए खान पान की व्यवस्था जहाँ जहाँ पर्वत पर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, शिखर कैंप। तो शिखर कैंप पर हम लोग दोनों कौन कौन, बिछेंद्र और अंगदौर जी पहुँचे। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर पूछा, मैं उनके पीछे थी, कौन बोलती है, बिछेंद्री। बिछेंद्री अंगदौर जी के पीछे पीछे पर्वतारोहण कर रही थी। तो अंगदौर जी वहाँ शिखर कैंप में पहुँच गए, तो पीछे मुड़कर माने ಅಬೌಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಈ ಅಂಗದೋರ್ಜಿಯವರು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಬಿಚೇಂದ್ರಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಪೀಛೆ ಮುಡ್ಕರ್ देखा और पूछा क्या तुम थक गई हो, ಏನು ನಿಮಗೆ ಆಯಾಸವಾಗಿದೆಯೇ, ನೀವು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ। थकना, थकाना, थकवाना लिख लीजिए। इसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है, थकना, क्रियापद का थकावट होता है। मैंने जवाब दिया, प्रश्न का उत्तर, जवाब माने उत्तर, जवाब दिया कि नहीं, क्या मुझे थकावट नहीं हुई है, मैं नहीं थक गई हूँ। यह सुनकर वे मतलब अंगदौर जी बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए कि मेरे साथिन जो क्या है बहुत ही क्या है चुस्तीवान है, बहुत साहसी है, इसे बहुत अंदाज हो गया। तो आगे यहाँ शब्द है आनंदित होना माने संतुष्ट होना, आनंद विलोम शब्द विषाद होता है, लिख लीजिए। थोड़ी विलोम शब्द बहुत। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ा चाय वगैरह हो गया उस शिविर कैंप में, उसके बाद हमने फिर से शिखर आरोहण करने का कार्यक्रम जारी रखा। तो हमारे बीच में एक व्यक्ति आ गया, वह कौन है, हलाटू। उसका नाम क्या है, हलाटू। कैसे लिखते हैं बच्चों, हलाटू, हलाटू कन्नड़ में ऐसे लिखते हैं। तो इस लाटू कौन है, उस एवरेस्ट पर्वत का एक स्थानीय पर्वतारोही है अथवा आदमी, उसको सब मालूम है कैसे कैसे चढ़ा, कहाँ कहाँ जगह में कैसे चढ़ाई कर रहा है, यह सब अंदाज है। ऐसा व्यक्ति एक नाम का, उसका नाम क्या है, हलाटू, एक नायलॉन की रस्सी लाया था। इसलिए क्यों लाया था नायलॉन की रस्सी, रस्सी माने रज्जू, हग्गा बोलते हैं। तो अंगदौर जी और मैं यानी कि बिछेंद्री रस्सी के सहारे, मदद से, सहारा माने मदद से उस पर्वत को चढ़ सके।
हलाटू ने रस्सी लाई कि इस रस्सी के द्वारा क्या करें, अंगदोर्जी और बिछेंद्री पर्वतारोहण सफलतापूर्ण करें। जबकि हलाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला, तभी हलाटू ने गौर किया। गौर का अर्थ क्या है? ध्यान। गौर का अर्थ क्या होता है? ध्यान। गौर करना, इसका अर्थ ध्यान देना, ध्यान से देखना अथवा ध्यान देना। अब एक और अंगदोर्जी और उसके पीछे बिछेंद्री थी, वो रस्सी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। तब इनके पीछे रहने वाला हलाटू एक हाथ से रस्सी पकड़कर इनके बीच में आ गया। तब उन्होंने बिछेंद्री को ऐसा ध्यानपूर्वक देखा कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन मतलब आम्लजनक का बोलते हैं कन्नड़ में, हिंदी में प्राणवायु बोलते हैं, लिख लीजिए। तो ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। देखिए बच्चों, पर्वत के ऊपर माने हम भूमि से ऊपर जाते समय हमें आम्लजनक अथवा क्या बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ ऑक्सीजन बहुत नहीं रहता है। तो इस कारण से क्या करते हैं, उनके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन को एक डिब्बे में भरकर अपने पीठ पर उसे बांध कर लेते हैं यह पर्वतारोही लोग। तो उसी तरह यहाँ बिछेंद्री के पीठ पर ऑक्सीजन का डिब्बा भरकर था। तो उनके लिए ऑक्सीजन कहाँ ज़रूरी है, वहाँ क्या करते हैं, रेगुलेटर के द्वारा उसका अंदाज कर देते हैं। तो यहाँ बिछेंद्री ने क्या कर दिया था, ऑक्सीजन कोई मिनट में 1 मिनट में चढ़ने के लिए 4 लीटर की क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लेकिन इन्होंने रेगुलेटर को कैसे अंदाज कर दिया था कि प्रति मिनट के लिए 4 लीटर के बगैर उन्होंने लगभग 2.5 लीटर माने 2.5 लीटर माने यह ऑक्सीजन उनको मिलने के जैसे उसको प्रबंध अथवा व्यवस्था किया था रेगुलेटर के द्वारा। रेगुलेटर माने प्रबंधक बोल सकते हैं। तो इस कारण पर्वतारोहण करते समय बिछेंद्री को थोड़ा सा कष्ट हुआ था, कठिनाई हुआ था सांस लेने के लिए। वह हांफने लगी थी। हांफना माने ಏದುಸಿರಿ ಬಿಡೋದು. ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಚೇಂದ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದು ಪರ್ವತ ಏರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹಲಾಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಅವರು 4 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 2.5 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು 1 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿಂದ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಆಯಿತು. तो हलाटू ने क्या किया, मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी. आपूर्ति का अर्थ क्या है, कन्नड़ में बोलते हैं पूरैके. क्या बोलते हैं, पूरैके, सप्लाई माने कैसे, आवश्यकता अनुसार. क्या बोलते हैं, आपूर्ति. इसका अर्थ क्या है कन्नड़ में, पूरैके, ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, पूरैसुವುದು. ಅದಕ್ಕೆ हिंदी में क्या बोलते हैं, आपूर्ति. तो इस हलाटू ने क्या किया, रेगुलेटर के द्वारा मेरे पीछे जो ऑक्सीजन का डिब्बा था उसमें जो जुड़ा हुआ रेगुलेटर को क्या कर दिया, प्रति मिनट को 4 लीटर ऑक्सीजन पाने के जैसे उसकी आपूर्ति चढ़ाई, ज़्यादा किया. इसके बाद मुझे पर्वतारोहण करना मुश्किल नहीं हुआ. कठिन विलोम शब्द सरल होता है, आसान विलोम शब्द मुश्किल लिख लीजिए. तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ एक शब्द है लगना, लगाना, लगवाना. आगे किस तरह चढ़ाई कर ली, इसके बारे में अपना अनुभव बोलती है. दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति माने चलन, गति का अर्थ क्या है, चलन बहुत बढ़ गई थी. यह पर्वतारोहण करते समय दक्षिणी शिखर के तट से वे ऊपर चढ़ रहे थे. तो दक्षिणी शिखर के ऊपर चढ़ते समय हवा का चलन अथवा हवा की गति कैसे थी, बहुत बढ़ गई थी. बहुत तेज़ हवा चल रही थी, वो भी ठंडी हवा. तो उस ऊंचाई पर तेज़ हवा के झोंके, झोंके माने
तरंग, हिलोरा बोलते हैं, वेव बोलते हैं, भुरभुरे बर्फ के कणों को क्या कर रहे थे, चारों तरफ उड़ा रहे थे। तो पर्वतारोहण कर रही थी अंगदौर जी के साथ बिछेंद्री, तब वहाँ का चित्रण हमारे सामने स्पष्ट करती है कि हवा की गति बहुत ज़ोर थी, बहुत तेज़ थी, और ऊंचाई पर जाते समय क्या हवा के तेज़ झोंके वहाँ बुरबुरे अथवा क्या बोलते हैं शीशे के जैसे चादर को बिछाई हुई उस हिम के कणों को क्या कर रहे थे, चारों तरफ उड़ा रहे थे। तो इससे जैसे कापस के जो टुकड़े उड़ते हैं हवा आते समय, उसी तरह यह क्या है, हिम के टुकड़े उड़ रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर पर्वतारोहण करते व्यक्तियों को कुछ भी ऊपर वाला रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत कठिन हो गया। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। तो वहाँ का चित्र कैसा है, किस तरह कठिनाई को उठाया इन लोगों ने, इसके बारे में बोलते हैं। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। तो पर्वतारोहण कर रही थी बिछेंद्री, ऊपर अपना गला मुंह उठाकर देखा कि पर्वत के क्या है, चोटी पर पहुंचने के लिए बहुत दूर नहीं था, बहुत थोड़ा समय चाहिए था। और नीचे देखा, क्या मैंने नीचे देखा, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। माने पर्वतारोहण के इस संदर्भ कहते हैं, ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಏರಲಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಮಯ ಸಾಕಿತ್ತು ಶಿಖರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಇಳಿಜಾರು ನೇರವಾಗಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲೆ ಇಳಿಜಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪುವವರಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇರೆ ಸಾನ್ಸ್ ಮಾನೋ ಏಕದಮ್ ರುಕ್ ಗಯಿ ಥಿ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಈ ಥರದ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾರ್ದಾಯಿತು, बिछेंद्री पाल। सांस का अर्थ दम, कन्नड़ में उसिरू। सांस माने क्या होता है बच्चों, ठीक से लिखिए। सांस, दम माने उसिरू। तो इस प्रकार हमारी बिछेंद्री पर्वत को चढ़ रही थी। एकदम माने सडनली, सीधी, विलोम शब्द टेढ़ी लिख लेती है। सीधी माने नेरा, विलोम शब्द क्या होता है, टेढ़ी, वक्रा बोलते हैं। तो आगे बोलती हैं, मेरी सांस मानो, माने उत्प्रेक्ष अलंकार है यहाँ, मानो ಹೇಗೆಂದರೆ, तो एकदम रुक गई, रुकना रुकाना रुकवाना होता है। तो मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। नज़दीक माने पास, जो इनका उद्देश्य था इस हिमालय पर्वत को चढ़ने का। तो वहाँ चढ़कर अपना संतोष व्यक्त करना, सफलता पाने का वह दृश्य बहुत ही पास था उनका। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। तो वह जयशील अथवा विजयशील बनी कि कब, मई माने मई महीना, मई महीने के तारीख कितना 23 1984 माने 1984 को दोपहर माने मध्याह्ನ 1:07 1 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷ। तो वह मैं माने वह बिछेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई और वहाँ खड़ी हो थी। क्यों बैठी नहीं, खड़ी क्यों? क्योंकि वो बोलती है आगे कि वहाँ एक व्यक्ति को ठीक से खड़ा होना बहुत मुश्किल था, उतना उस शिखर पर्वत का शिखर था, माने ಅಷ್ಟು ಅದರ ತುದಿ ಅಷ್ಟು ಚೂಪಾಗಿತ್ತು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಚೋಟಿ माने हमने पहले लिखा है शिखर, श्रृंखला बोलते हैं अथवा तुत्ता तुदी अग्रभाग नोक बोलते हैं। तो आगे बोलते हैं, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो प्रथम बारी क्या हमारी बिछेंद्री पाल ने भारतीय महिला होने के नाते यह साहस कार्य करके दिखाया कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर। तो वहाँ का अनुभव वह हमसे बांटती है
एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। माने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई कौन? हमारी विजेंद्री पाल, जो साहसिक महिला, और वहाँ का दृश्य चाहती है, वो बोलती है चारों तरफ उन्होंने बहुत खुशी से देखा, हजारों मीटर लंबी थी वहाँ का दूरी और सीधे ढलान नीचे थी। देखते ही अपना शरीर रोचक हो गया, रोमांचकारी होने लगा। हमारे सामने मतलब विजेंद्री पाल और अंगदौर जी के सामने एक ही प्रश्न था, उनको बहुत सुरक्षित परिसर वहाँ खड़ा कर देना। सुरक्षा विलोम शब्द असुरक्षा होता है, लंबी विलोम शब्द छोटी। तो आगे हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर ली। पहले क्या कर दिया, वहाँ ठीक तरह से खड़े होने के लिए साथ में लाया हुआ गुदली बोलते हैं ना, वो फावड़ा, उससे क्या कर दिया, हिम को काट कर ठीक से खड़े होने का व्यवस्था, स्थान को व्यवस्था बना दिया और सुरक्षित रूप से स्थिर हो गया अथवा खड़ी हो गई। स्थिर विलोम शब्द अस्थिर। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल पर बैठी। बहुत समय मैंने अपने पाँव से ठीक से खड़ा होकर चारों तरफ का क्या है दृश्य वीक्षण किया, बहुत खुश हो गई। उसके बाद मैं अपने घुटनों द्वारा, घुटना माने मोनाकालू बोलते हैं, मोनाकालू लिख लीजिए। तो आगे मैं घुटनों के सहारे उस क्या है पर्वत के शिखर पर बैठी। बल विलोम शब्द निर्बल लिख लीजिए। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। यहाँ देखिए बच्चों, सागर माथे, माथा माने हने, फोरहेड बोलते हैं ना वो, तो सागर माथे के ताज, ताज माने मुकुट, किरीटा बोलते हैं, वह ताज होता है। ताजमहल, महलों का ताज माने अनेक महलों के लिए क्या है मुकुट प्राय कौन है, ताजमहल। वो ताज माने अर्थ क्या होता है, मुकुट, किरीटा बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, ऊपर चढ़कर सागर माथा के ताज को चुंबन किया। चुंबन करना माने क्या बोलते हैं, चुंबी सूद, अर्थात बहुत गौरव सहित, आदर सहित मैंने क्या किया, हिमालय पर्वत की चोटी को, हिमालय माता को मैंने क्या किया, चुंबन किया। तो यहाँ सागर माता का मुकुट अथवा ताज कौन है, हिमालय पर्वत। बिना उठे मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला और उसके बाद मैंने इन्हें अपने साथ लाए एक लाल कपड़ा, लाल रंग वाला, केंपू बಣ್ಣದ बट्टे, लाल रंग वाला कपड़े में लपेटा, लपेटना माने सुतूद, और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। माने विजेंद्री ने अपने साथ क्या क्या लाया था, एक हनुमान चालीसा का पुस्तक और दुर्गा माता का चित्र, इनको एक लाल कपड़े में लपेट कर लाया था। उस एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने क्या किया, हनुमान चालीसा पढ़ा। उसके बाद क्या किया, दुर्गा माँ का फोटो अथवा चित्र निकालकर छोटी सी प्रार्थना की, वो उनकी पूजा कहलाती है। पूजा करने वाला कौन होता है, पुजारी, अर्थात क्या होता है, अर्चका बोलते हैं। दबना, दबाना, दबवाना। उसके बाद पूजा के बाद क्या किया, मैंने बर्फ में दबा दिया। देखिए हिमालय पर्वत पर चारों तरफ बर्फ रहता है, तो एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा निकाला और उसके अंदर इस लाल कपड़े वाला क्या है हनुमान चालीसा पुस्तक को मैंने दबा कर रखा, बहुत सुस्थिर कर लिया। उठकर मैं अपने रज्जू नेता कौन है, अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। माने इनके साथ साथ कौन साथी था, अंगदौर जी, वह उनके क्या था, नेता था। किनका नेता, बचेंद्री का नेता था। माने रज्जू माने रस्सी, रस्सी लाने वाला, तो रस्सी के साथ साथ आगे बढ़ने वाला कौन था, नेता अंगदौर जी। नेता माने नायक, मुखिया बोलते हैं। नेता अन्यलिंग नेत्री होती है। तो मैंने मेरे सफलता के लिए साथ देने वाले इस साथी को मैंने क्या कर दिया, प्रणाम कर दिया। बहुत ही आदर भाव से उनके सामने झुका। झुकना, झुकाना, झुकवाना, तले बागूद, तले बागूद यानी कि
प्रणाम करना। तो उन्होंने मुझे गले लगाया, अंगदोर जी ने मुझे क्या कर दिया, आलिंगन किया अथवा गले लगाया, आलिंगी सूत। तो कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे। तो हिमालय में और एक जगह है सोनम पुलजर, बहुत ही सुंदर प्रदेश है। तो वहाँ क्या कर बैठे, अंगदोर जी और मैं यानी कि विजेंद्र पाल दोनों वहाँ पहुँचे और दोनों ने मिलकर फ़ोटो खींचे, उनके फ़ोटो खींच लिए कि यह एक जीवन यात्रा है ना, इसलिए। तो बच्चों अब मैं यहाँ रुकवाती हूँ। आप मैं समझती हूँ आपको पाठ अच्छा सा मालूम हुआ होगा। जो भी कठिनाई है आगे वाला पाठ में मैं फिर से यह एक बार बोलती हूँ। तो आज हमने क्या पढ़ा है, सुबह के 6:20 पर अंगदोर जी के साथ विजेंद्र पाल कहाँ पहुँची, जो हिमालय में नेपाल के निकट रहता है साउथ कोल, वहाँ पहुँची और वहाँ से दोनों ने चाय पान वगैरह करके अपनी यात्रा आरंभ कर दी। तो वहाँ का चित्र वह हमारे सामने वर्णन करती है कि चारों तरफ इस शिखर में बर्फ़ जमा हुआ था और सीधी ढलाव नीचे थी और बहुत देखने में बहुत मुश्किल था वह जगह आरोह करने के लिए। और क्या है, आगे 2 घंटे का समय शिखर कैंप तक वहाँ जाकर पहुँचे और पीछे मुड़कर अंगदोर जी ने इनसे पूछा कि वह थक गई है, लेकिन विजेंद्र से उत्तर आया वह थकी नहीं और भी फुर्तीली है। तो इस बीच में वे यात्रा करते समय वहाँ का एक स्थानीय आदमी, नाम है हलाटू, वह नायलॉन की रस्सी लाया कि अंगदोर जी और विजेंद्र आसानी से यात्रा करें। तो इनके बीच हलाटू भी एक हाथ से नायलॉन की रस्सी पकड़कर आगे चलने लगा। तो लाटू इस वक्त विजेंद्र की पीठ पर लगाई हुई ऑक्सीजन का डिब्बा देखने लगा बहुत ध्यानपूर्वक। तो उसे समझ में आया कि मिनट में 4 लीटर का ऑक्सीजन चाहिए था, लेकिन इन्होंने 2.5 लीटर ऑक्सीजन को वहाँ क्या किया था, प्रबंध किया था। तो इससे वह हाँफने का कारण यह है, यह समझकर उन्होंने क्या किया, हलाटू ने रेगुलेटर को प्रति मिनट के लिए 4 लीटर ऑक्सीजन मिलने के जैसे आपूर्ति कर दिया। तो इसके बाद विजेंद्र को पर्वतारोहण करने का कार्य बहुत आसान हो गया। और वहाँ का परिस्थिति बोलती है, दक्षिणी शिखर से ऊपर चढ़ने वाला वह समय हवा की तेज़ गति चल रही थी और ऊंचाई बहुत ऊंची जगह में पर्वतारोहण करते जाते समय क्या है, हवा के झोंके भुरभुरे क्या है, हिम के टुकड़ों को चारों तरफ फैला रही थी। तो थोड़ी दूर तक क्या है, जगह अथवा वहाँ स्थान नहीं दिखाई दे रहा था किसी को। तो विजेंद्र ने क्या कर दिया, ऊपर देखा कितना दूर है क्या मंजिल पहुँचने में। तो बहुत खुश हो गई कि थोड़ी देर में वह अपना मंजिल में सफलता पाने वाली है। और नीचे देखा कि उनका सांस एकदम रुक गया कि सीधी ढलाव नीचे बहुत पाताल तक थी। तो बहुत खुश से एक क्षण वह अपने को भूल बैठी कि सफलता उनके निकट है। तो 23 मई 1984 के इस ईस्वी को दोपहर के 1:07 पर वह अपना मंजिल पूर्ण कर बैठी थी, अर्थात एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारतीय प्रप्रथम महिला इस ख्याति अथवा मान को रखने में वह सफल हो गई थी। तो उसके बाद वहाँ चढ़कर वह देखती है चारों तरफ एवरेस्ट के शिखर पर कि बहुत अद्भुत दृश्य उसको नज़र आया। वहाँ केवल एक व्यक्ति को ठीक से खड़ा होना वहाँ जगह नहीं था, इसलिए उन्होंने फावड़े से जगह को क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया और ठीक से खड़ी हो गई। बाद में घुटनों के द्वारा बैठकर वहाँ सागर माथा को अर्थात एवरेस्ट को क्या कर दिया, चुंबन कर दिया। उसके बाद विजेंद्र ने अपने साथ लाए एक थैला माने बस्ता, चीला बोलते बैग, तो उसमें उसको उन्होंने एक लाल कपड़े में लपेट कर लाया था। उसके अंदर हनुमान चालीसा का एक पुस्तक था और दुर्गा माँ का एक चित्र। इसका छोटी सी पूजा की। उसके बाद उसको लपेट कर एक बर्फ़ के सहारे नीचे रख लिया और बोलती है उसके रज्जू नेता अर्थात अंगदोर जी
उसके तरफ वह आदरपूर्वक प्रणाम करते उसके सामने झुकी और अंगदौर जी ने उसे आलिंगन कर दिया। बाद में दोनों ने सोनम कुलजर इस जगह में जाकर फ़ोटो खिंचवाई। तो इतना हमने आज जान लिया बच्चों, समझ में आया होगा। प्रश्न मैं व्हाट्सएप में भिजवाती हूँ। सायरा।